हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग बहुत छोटा सा चेंज करने जा रहे हैं। सेमी कन्वर्टर हाफ कंट्रोल कन्वर्टर जो है वहाँ पर हम लोग इससे पहले आर लोड की बात किया था, अब आर एल लोड की बात करेंगे। तो बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि क्या काम हो रहा है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्या चेंजेस आया जब आर एल लोड लगाएंगे तब। तो पहले से आपका थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2, डायोड 1, डायोड 2 जो हम लोग माने हुए थे, यानी हाफ कंट्रोल के अंदर जो होता है, हाफ कन्वर्टर के अंदर, सेमी कन्वर्टर के अंदर, उसी का डायग्राम है। केवल यहाँ पर आर लोड की जगह आर एल लोड हम लोग लगाए हुए, यानी इंडक्टर भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तब क्या होगा, किस तरह से आपका ऑपरेशन होगा और वेवफॉर्म किस तरह तैयार होगा, उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा क्या काम हो रहा है। तो हम लोग पहले जो मोड बात किया था, मोड 1, मोड 2, मोड 3, मोड 4, वो सेम उसी तरह से रहने देते हैं। मोड 1 हम लोग कहाँ से, अल्फा से पाई तक बात किया था। बस ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अल्फा से पाई तक वही पुराना काम होगा, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव T1 कंडक्ट करेगा और D1 कंडक्ट करेगा। तो करंट आपका ये पॉजिटिव वाला पाथ फॉलो करेगा, फॉरवर्ड बायस आपका थायरिस्टर 1 और डायोड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका करंट ये वाला पाथ को फॉलो करेगा, लोड को करंट आपको मिल जाएगा। ये आप पहला सर्किट बना दीजिएगा, T1 को शॉर्ट कर दिएगा, डायोड 1 को शॉर्ट कर दीजिएगा, थायरिस्टर 2 और डायोड 2 को ओपन कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड और ये फॉरवर्ड बायस है। ये पहला काम हो गया मोड 1 के अंदर, जो कि पहले हो रहा था। अब मोड 2 जो है वो बहुत ध्यान से समझना है, यहीं पर चेंजेस आएगा पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक। अब देखिए, जैसे हम लोग पोलरिटी चेंज करेंगे, तो अब इसको मिटा देते हैं, हम पोलरिटी चेंज कर रहे हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, यानी करंट अब पहला T1 T2 से नहीं फ्लो होगा। जैसे आप निगेटिव यहाँ पर कीजिएगा, तो निगेटिव हाफ साइकिल में हमको क्या मालूम है, पोलरिटी चेंज होने की वजह से अब जो है थायरिस्टर 1 ये आपका क्या है, निगेटिव, ये तो पहले वाला हो गया ना, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव कीजिएगा, तो अब T1 और D1 फॉरवर्ड बायस नहीं रहा, अब ये दोनों क्या हो गया, आपका रिवर्स बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस कौन हो गया, तो फॉरवर्ड बायस आपका T2 हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस T2 हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस आपका डायोड 2 हो जाएगा। इतना में दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन समझने वाली बात अब आ रही है, जो कि आपको ध्यान से समझना है। तो अब जैसे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो आपको क्या मालूम है कि हम लोग इससे पहले वाले केस में क्या देखा था कि फॉरवर्ड बायस तो हो जाएगा, पाई से आगे बढ़िएगा तो फॉरवर्ड, लेकिन कंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि थायरिस्टर 2 को ट्रिगरिंग चाहिए। तो थायरिस्टर 2 को ट्रिगरिंग जब होगा, यानी पाई प्लस अल्फा पर जब ये पहुंचेगा, तब ये क्या होगा, ऑन होगा, कंडक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये तो आपका ऑन नहीं होगा, ये तो अपना पाई प्लस अल्फा का वेट करेगा, ट्रिगरिंग का वेट करेगा, ये ऑन नहीं होगा, कंडक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया ये चीज, यानी डायोड 2 अभी फॉरवर्ड होने के बावजूद भी कंडक्शन नहीं करेगा, क्योंकि हम इसको अभी गेट पल्स नहीं दिया हुआ है, हम ड्यूरेशन कहाँ पर, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक की बात कर रहे हैं। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये आपका फॉरवर्ड हो गया था कि नहीं हो गया था, बिल्कुल हो गया था। तो डायोड 2 आपका फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये तो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा, ये इसका वेट नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका फॉरवर्ड हो गया। तो अब करंट चाहेगा। अब इससे पहले क्या हो रहा था कि आपका सप्लाई रिवर्स जब हो रहा था, तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था, इसकी वजह से आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब हमारे सप्लाई में क्या लगा हुआ, यानी लोड में क्या लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ है। तो जो इंडक्टर है वो एनर्जी को क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। तो जैसे ही आप पाई प्लस अल्फा तक की बात करते हैं, यानी पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक जब सप्लाई अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि थायरिस्टर 2 आपका ट्रिगर नहीं हो रहा है, तो उस समय क्या करता है, इंडक्टर अपना एनर्जी देने लगता है। तो इंडक्टर एनर्जी देने लगेगा, तब क्या होगा, ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये तो कंडक्ट कर गया, D2 फॉरवर्ड हो गया ये, तो करंट आपका क्या होगा, इधर से थायरिस्टर, ये डायोड 2 से और T1 थायरिस्टर से करंट फ्लो करा देगा, और ये आपका एक लूप बन जाएगा,
यानी आई नॉट फ्लो होगा और ये लूप इंडक्टर के द्वारा करंट फ्लो होगा, और इसी को हम लोग क्या यानी मोड 2 जो होगा इंडक्टर के केस में, इसी को हम लोग फ्री व्हीलिंग लूप कहेंगे, फ्री व्हीलिंग लूप। लेकिन वास्तव में फ्री व्हीलिंग डायोड लगाया नहीं हम लोग, ये आपका मेन डायोड था, लेकिन फ्री व्हीलिंग एक्शन इसके अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री व्हीलिंग लूप बोलेंगे, या इसी को वर्चुअल फ्री व्हीलिंग लूप भी बोला जाता है। वर्चुअल मतलब अपने आप बन जा रहा है, हमने अलग से कोई डायोड नहीं लगाया है फ्री व्हीलिंग डायोड, लेकिन इंडक्टर है और इंडक्टर होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, थायरिस्टर 2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, तो ये तो ऑन हो गया था, तो ऑन हो गया था तो ये क्या करेगा, ये अपना एनर्जी तो कहीं ना कहीं देगा, तो देगा तो क्या किया है, डायोड 2 कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस, तो ये पहले से था, और T1 को कंडक्ट करा देगा। ध्यान देने वाली बात ही, अब T1 क्या था, रिवर्स था, लेकिन चूंकि इंडक्टर एनर्जी आपका डिलीवर कर रहा है, इसीलिए इंडक्टर के एनर्जी की वजह से डायोड चूंकि पहले से ऑन था और पाई पर ये ऑफ हो जाना चाहिए, लेकिन इंडक्टर एनर्जी दे रहा है, इसी वजह से डायोड जो ये थायरिस्टर 1 है ये थोड़ा देर और कंडक्ट करेगा। कब तक कंडक्ट करेगा, तो पाई प्लस अल्फा तक कंडक्ट करेगा, जब तक कि इंडक्टर अपने एनर्जी को डिलीवर नहीं कर देता है। तो दूसरा जो मोड होगा इसके अंदर कौन कंडक्ट करेगा, तो डायोड 2 कंडक्ट करेगा चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है, और दूसरा चीज कौन कंडक्ट करेगा, डायोड 2 के अलावा आपका थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा, चूंकि ये थायरिस्टर पहले से कंडक्शन में था और इधर से इंडक्टर एनर्जी दे रहा, धक्का मार रहा है, जिसकी वजह से थायरिस्टर 1 पहले से ऑन था, तो थोड़ा देर ऑन रहेगा, कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा तक। यानी पहले इसमें केवल रेसिस्टिव लोड था, तो यहाँ पर थायरिस्टर और डायोड ये ओपन होता था, क्योंकि थायरिस्टर 2 कंडक्शन नहीं कर रहा था, तो अब इंडक्टर एनर्जी स्टोर किए हुआ है, जिसकी वजह से डायोड 2 तो फॉरवर्ड में, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, डायोड थायरिस्टर 2 नहीं कंडक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा और इसके अंदर करंट सर्कुलेट करेगा, जिसको हम लोग फ्री व्हीलिंग लूप बोलेंगे या वर्चुअल फ्री व्हीलिंग लूप बोलेंगे। तो आई होप आपको दूसरा केस मोड 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो कि आपका मेन डिफरेंस है आर लोड और आर एल लोड में। आर लोड में हमारा मोड 2 के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट नहीं था। अब यहाँ पर एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, जिसकी वजह से आपका मोड 2 के अंदर पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक भी करंट फ्लो होगा, और वो करंट कहाँ से जाएगा, तो डायोड 2 से जाएगा, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस है, और थायरिस्टर 1 से जाएगा, क्योंकि ये पहले से कंडक्शन में था, तो करंट आपका D2 और T1 से होता हुआ लोड के तरफ जाएगा और अपने सर्किट को कंप्लीट करेगा, जिसको हम लोग फ्री व्हीलिंग लूप कहेंगे। अब पाई प्लस अल्फा पर क्या हो जाएगा, तो पाई प्लस अल्फा पर ये तो पहले से फॉरवर्ड था, तो और ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा पर ये स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, तो अब करंट कहाँ से, T1 से ना जाकर आपका T2 से, यानी मेन सप्लाई से करंट जाने लगेगा, इधर से करंट जाएगा, ये वाला पोर्शन खत्म, अब करंट इधर से जाएगा, लोड से होता हुआ नेगेटिव आपका टर्मिनल से होता हुआ करंट इस तरह से कंप्लीट कर लेगा, इधर से रिवर्स हो जाएगा, यानी आपका सप्लाई अब काम कर रहा है यहाँ पाई प्लस अल्फा के बाद से। तो पाई प्लस अल्फा के बाद से कौन ट्रिगर करेगा, T2 और D2 डायोड 2 कंडक्ट करेगा। अब जैसे ही आप कहाँ पर पहुँच जाइएगा, 2 पाई पर पहुँच जाइएगा, तो 2 पाई पर पहुँचिएगा, यानी फिर से क्या, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो अब कौन फॉरवर्ड बायस हो गया, आपका T1 हो गया और D1 हो गया। लेकिन कंडीशन अब देखिए फिर से, अब पहली वाली बात, यानी अब ये मोड 3 का बना लिया होगा फिगर, आप बना लीजिएगा। मोड 4 के अंदर क्या होगा कि अब देखिएगा ये T1 फॉरवर्ड और D1 फॉरवर्ड, लेकिन T1 आपको मालूम है कहाँ पर ट्रिगर होगा, तो जब 2 पाई प्लस अल्फा पर पहुंचेगा तब ट्रिगर होगा, तब उतना देर कौन कंडक्ट कराएगा, तो ये तो नहीं होगा, तब T2 पहले से कंडक्ट कर रहा था और D1 फॉरवर्ड हो गया है, तो उस समय के लिए यानी 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक
करंट क्या होगा, यहाँ पर इस तरह से सर्कुलेट कराएगा D1 से, क्योंकि ये फॉरवर्ड हो गया है, और T1 कंडक्ट नहीं करा रहा है क्योंकि अभी ट्रिगर नहीं हुआ है। T2 जो था थायरिस्टर 2 पहले से कंडक्शन में था, इसीलिए थोड़ा देर और करंट फ्लो कराएगा। तो कहां से कहां तक फ्लो कराएगा, तो 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक कराएगा। फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर जो करंट सर्कुलेट होगा ये कौन सा एक्शन से होगा, तो फ्री व्हीलिंग लूप इसको आप बोलेंगे, फ्री व्हीलिंग लूप हो जाएगा, क्रिएट होगा, जो कि वर्चुअल होगा। ठीक है, यानी एक्चुअल नहीं है, वर्चुअली क्रिएट हो जाएगा। करंट यहां पर सर्कुलेट करेगा, सप्लाई काम नहीं कर रहा है आपका 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक। इंडक्टर अपना एनर्जी आपका डिलीवर करेगा, जिसकी वजह से इस लूप में करंट फ्लो होगा। तो ये 4 तरह का मोड आपको बनाया है हमने। अब सेम इसी चीज को ग्राफ से अगर समझेंगे आप, तो पहले VS दिखा दिया, अल्फा दिखा दिया, पहले की तरह सेम। V0 पर देखेंगे तो V0 पर क्या हो रहा है, V0 भी सेम आपका रहेगा। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्फा से पाई तक कौन कंडक्ट कर रहा है, T1 और D1 कंडक्ट कर रहा है। या करंट पहले देख लीजिए, I0 जो करंट फ्लो होगा वो किस वजह से होगा, पहला जो मोड था उसके अंदर थायरिस्टर 1 और डायोड 1 कंडक्ट करेगा। अब दूसरा मोड जो था, पहले वाला जो R लोड में देखा था, यहाँ पर सप्लाई 0 हो जा रहा था लोड के क्रॉस, लेकिन अब करंट फ्लो होगा कौन सा, तो डायोड 2 और थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। तो थायरिस्टर 1 एंड डायोड 2 हमने दिखाया है अल्फा से लेकर पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक कंडक्शन करेगा, और पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक कौन कंडक्ट करेगा, तो जो पहले कर रहा था T2 और डायोड 2 करेगा। अब 2 पाई पर पहुंच जाइएगा, तो 2 पाई पर पहुंच जाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, D1 तो कंडक्ट करेगा, लेकिन अब T1 करना चाहिए इसके साथ, लेकिन T1 को ट्रिगरिंग चाहिए जो कि 2 पाई प्लस अल्फा पर मिलेगा। तो उससे पहले कौन करेगा, तो T2 पहले से चालू था, तो थायरिस्टर 2 और थोड़ा देर तक कंडक्शन करेगा, और आपका इस वाले पीरियड के अंदर यानी 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक कौन काम करेगा, थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर 2 एंड डायोड 1 काम करेगा, जो कि अभी हमने लास्ट वाला मोड देखा है। जो यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है वही यहाँ पर होगा, यानी इस वाले पहले 0 से लेकर अल्फा तक भी कौन करेगा, थायरिस्टर 2 और डायोड 1 काम करेगा। तो ये कंटिन्यूअस आपको करंट मिलता है जब इंडक्टिव लोड रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन से भी दिखा सकते हैं। बहुत जगह बुक में आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस करंट मिल रहा है, कहीं पर भी ये 0 नहीं होगा, इसके बाद भी आपको करंट मिलेगा, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रेट लाइन से दिखा सकते हैं। वोल्टेज की बात करें तो अल्फा से लेकर पाई तक आपको क्या होगा, वोल्टेज मिलेगा। T1 D2 आपका कंडक्ट करेगा तो वोल्टेज मिलेगा। जब आपका T1 कंडक्ट नहीं कर रहा है, T2 और D1 अच्छा यहाँ से देखेंगे, अगर ये वाला बात करें डायोड 2 और थायरिस्टर 1 काम करेगा, तो ये इस वाले लूप को फॉलो कर रहा था। मोड 2 में सप्लाई हट गया था, तो कंडक्शन जब होगा तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0। वही वोल्टेज तो लोड के क्रॉस अपेयर होगा, तो इस केस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है जब आपका कौन कोऑपरेट करता है, थायरिस्टर 1 और डायोड 1, या आप इसको बोल सकते हैं कौन सा, फ्रीव्हीलिंग डायोड एक्शन, जो कि वर्चुअली है। इसीलिए फ्रीव्हीलिंग डायोड यहाँ पर नहीं दिखाया जाता, बल्कि थायरिस्टर 1 और हम क्या दिखाएंगे, डायोड 2 यहाँ पर कंडक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप 0 हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा इस वाले पीरियड में। बाकी सारा कुछ सेम पहले की तरह। थायरिस्टर 1 में अब देखेंगे वोल्टेज, देखिए अब यहाँ से अल्फा तक पाई तक, अल्फा से पाई तक क्या हो रहा है आपका, थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0। अब देखिए पहले वाला जो आर केस था वो यहाँ से पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक थायरिस्टर 1 बंद था, लेकिन अब थायरिस्टर 1 यहाँ पर बंद नहीं हो रहा और थोड़ा दूर तक चल रहा है, कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा तक। तो यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप आपका दिखाइएगा, पाई प्लस अल्फा तक वोल्टेज ड्रॉप क्या है, 0 है थायरिस्टर 1 के क्रॉस। बाकी आपका सेम वेव फॉर्म ड्रॉ होगा। थायरिस्टर 2 की बात करें तो कहाँ से कहाँ तक, पाई प्लस अल्फा से वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, कहाँ तक, पहले 2 पाई तक था, अब कहाँ से हो जा, कहाँ तक होगा, 2 पाई प्लस अल्फा तक। यहाँ तक जब तक थायरिस्टर 2 ऑन है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा, बाकी समय वोल्टेज अपेयर होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अल्फा से लेकर पाई तक जो पहले वाला केस था वही केस यहाँ पर भी रहेगा, आउटपुट के अंदर चेंजेस नहीं आएगा। अब लास्ट वाला जो केस है वो भी आपको बता देते हैं इसी डायग्राम में।
लास्ट जो केस बनेगा आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड, आर एल लोड विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें एक फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देंगे। फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देने से क्या फायदा होगा, तो जो आपका यहाँ पर वर्चुअल फ्रीव्हीलिंग का काम हो रहा था, वर्चुअल नहीं होगा, एक्चुअल फ्रीव्हीलिंग डायोड काम करेगा। तो अगर हम अल्फा से लेकर पाई तक बात करते हैं तो अल्फा से पाई तक T1 और D1 काम करेगा और ये दोनों कंडक्ट करेगा। आपका यहाँ से करंट जाएगा, लोड पर जाएगा और लोड से D1 से होता हुआ इधर से आ जाएगा। ये आपका T2 और डायोड 2 रिवर्स रहेगा। ये भी आपका क्या रहेगा, डायोड भी जो फ्रीव्हीलिंग डायोड है ये भी आपका रिवर्स रहेगा। मेन चीज समझना क्या है, दूसरा केस पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक क्या हो रहा था कि पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक यानी निगेटिव साइकिल में डायोड 2 फॉरवर्ड हो जा रहा था और थायरिस्टर 2 फॉरवर्ड हो रहा था, लेकिन इसको ट्रिगरिंग चाहिए तो ये कंडक्ट नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था, थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था। तो यहाँ पर आपका पहला यानी दूसरा जो केस बन रहा था उसमें डायोड 2 और थायरिस्टर 1 कंडक्ट कर रहा था, लेकिन थायरिस्टर 1 पाई के बाद यानी 180 डिग्री के बाद ये क्या था, रिवर्स के अंदर आ जा रहा था। तो कंडक्ट तो करेगा लेकिन दिक्कत होगा, इसीलिए हम क्या लगा दिया, फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दिया है। तो अब करंट यहाँ से डायोड 2 और थायरिस्टर 1 से ना होकर कहाँ जाएगा, तो इस वाले लूप को फॉलो करेगा। ठीक है, यानी पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक जो T2 और T1 कंडक्ट कर रहा था अब ये नहीं करेगा, क्योंकि T1 को तो जबरदस्ती कंडक्ट कराना पड़ रहा था, क्योंकि इंडक्टर एनर्जी था, धक्का दे रहा था, जिसकी वजह से थायरिस्टर जबरदस्ती काम कर रहा था। लेकिन फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा दिया तो बहुत आसानी से करंट सर्कुलेट करेगा। अब यहाँ पर वेवफॉर्म की बात करें तो सेम, सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ पर जो आप देख रहे हैं T1 और D1 कंडक्ट कर रहा था, D2 यहाँ पर अब क्या लिख दीजिएगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड कंडक्ट कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा, जब कंडक्ट करेगा तो ये शॉर्ट रहेगा और वोल्टेज ड्रॉप लोड के क्रॉस क्या रहेगा, 0 रहेगा। सेम यहाँ पर भी T1 और D2 कंडक्ट कर रहा था तो करंट तो फ्लो होगा और बहुत अच्छे से करंट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर फ्रीव्हीलिंग डायोड काम कर रहा है। सेम इसी तरह से आपका अगर हम बात करें पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तक कौन काम करेगा, T2 D2 करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब इससे आगे बढ़ते हैं हम तो 2 पाई पर क्या हो जाएगा, 2 पाई पर आपका D1 तो स्टार्ट हो जाना चाहता है, लेकिन थायरिस्टर 1 आपका नहीं होगा, इसको ट्रिगरिंग चाहिए। तो वहाँ पर हम क्या बोले थे, D1 और T2 कंडक्ट कर रहा है, लेकिन T2 को ज़बरदस्ती कंडक्शन करना पड़ रहा था, तब ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेगा। यानी अब फिर से कौन फॉलो करेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड से करंट फ्लो होगा चौथे मोड के अंदर। तो यहाँ पर आपका T2 काम ना करेगा, नहीं करेगा, बल्कि कौन करेगा, फ्रीव्हीलिंग डायोड करेगा। बाकी सारा कुछ आपका सेम है, केवल आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर थायरिस्टर, अब वोल्टेज थायरिस्टर के क्रॉस यहीं तक हो रहा है, तब यहाँ से आपका ये वाला 0 हो जाएगा, यहाँ से आपका यानी अब पाई के बाद से आपका सेम वेव फॉर्म होने लगेगा। यहाँ पर पहले 2 पाई प्लस अल्फा तक थायरिस्टर 2 कंडक्ट कर रहा था, अब नहीं कर रहा है, तो यहाँ तक आपका वोल्टेज हो जाएगा। बाकी सारा कुछ आपका क्या है, सेम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका अल्फा से पाई तक बाकी सारी कुछ वैल्यू सेम है, केवल अंतर क्या हुआ, पाई से लेकर पाई प्लस अल्फा तक, जहां पर जबरदस्ती थायरिस्टर 1 कंडक्शन कर रहा था, अब फ्रीव्हीलिंग डायोड करेगा। सिमिलरली 2 पाई से लेकर 2 पाई प्लस अल्फा तक, जहां पर आपका T2 जबरदस्ती कंडक्ट कर रहा था, अब उसको ज़रूरत नहीं, फ्रीव्हीलिंग डायोड करेगा। तो करंट बहुत आसानी से सर्कुलेट हो जाता है जब हम लोग फ्रीव्हीलिंग डायोड लगा देते हैं RL लोड के साथ। तो आपको RL लोड भी हमने बताया और RL के साथ फ्रीव्हीलिंग डायोड लगाकर भी बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।